जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो आज रक्षाबंधन है, इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से और राही आदि क्लासेस परिवार की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। ये जो हमारा भारत देश है, यहाँ पर चाहे भाई बहन का हो, माता पिता का हो, पति पत्नी का, मतलब हर एक चीज़ को बहुत ही सजो कर त्योहार के रूप में या किसी न किसी रूप में हमारे सामने लाया जाता है। परंपरा भी कह सकते हैं या कुछ भी। तो यह केवल भारत देश में ही देखने को मिलता है, इस अटूट प्रेम को निभाने के लिए। तो हम अपनी क्लास पे आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रत्यय पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमने कल उपसर्ग का चैप्टर समाप्त किया था। प्रत्यय क्या होता है कि जो शब्दांश के, यानी वह शब्दांश जो शब्दों के किसी न किसी शब्द के अंत में जुड़कर, क्या अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, वही हमारा क्या होता है? प्रत्यय होता है। और प्रत्यय दो प्रकार से होते हैं। कैसे? कौन कौन? कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय या तद्धति प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय या तद्धति प्रत्यय। सबसे पहले अब हम क्या करते हैं? परिभाषा को लिखते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं। इसकी परिभाषा है कि जो शब्दांश जो जो शब्दांश शब्दों के अंत में, क्या, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर जुड़कर उनके अर्थ में, उनके अर्थ में परिवर्तन ला, परिवर्तन ला देते हैं, परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। क्या? कि उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब प्रत्यय के भेद देखते हैं कि प्रत्यय के भेद कितने प्रकार के होते हैं। लिख लेते हैं कि प्रत्यय के भेद, जो प्रत्यय के भेद होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। तो ऐसे लिख लेते हैं कि प्रत्यय के दो भेद होते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला क्या बताया था कि कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय बोलते हैं, और दूसरे को तद्धति प्रत्यय बोलते हैं। जो पहला है वह क्या है? कृदंत प्रत्यय। क्या है? कि कृदंत या इसी को कृत प्रत्यय भी कहते हैं। और दूसरा जो होता है वह क्या होता है? कि तद्धति प्रत्यय होता है। क्या बोलते हैं उसे? तद्धति प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय। अब हम क्या करेंगे कि
इन प्रत्ययों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि आज हम कृदंत या कृत प्रत्यय को पढ़ेंगे। किसको? कृदंत या कृत प्रत्यय को आज हम पढ़ेंगे और उसके बाद बचेगा तद्धित प्रत्यय, यानी हम 2 क्लासों में प्रत्यय को समाप्त करेंगे, ज्यादा बड़ी क्लासेस ना करते हुए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? कृदंत प्रत्यय। क्या पढ़ेंगे हम? आज हम सब पढ़ने वाले हैं कृदंत प्रत्यय। अब क्या होता है कि कृदंत प्रत्यय कहां पर लगते हैं? तो कृदंत प्रत्यय कहां पर लगते हैं? धातु में लगते हैं। कहां पर? धातु या क्रिया। कृदंत प्रत्यय जो होते हैं वह धातु या क्रिया के अंत में लगते हैं, तो वह हमारे क्या होते हैं? कृदंत प्रत्यय होते हैं। इस परिभाषा को पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम प्रत्यय को उदाहरण के माध्यम से पढ़ना शुरू कर देंगे। तो क्या है कि वे प्रत्यय जो धातु या क्रिया जो धातु या क्रिया के अंत में, जो धातु या क्रिया पद के अंत में जोड़े जाते हैं। पद के अंत में जोड़े जाते हैं या जुड़ते हैं उन्हें कृदंत या कृत प्रत्यय कहते हैं। क्या? उन्हें कृदंत या कृत प्रत्यय कहते हैं। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आता है तो भी आप क्लास में बने रहिए, ताकि अब हम उदाहरण के माध्यम से जब समझेंगे तो हम आसानी से समझ लेंगे। तो क्या है? जैसे क्या है? लेख एक धातु है और इसमें अक प्रत्यय जोड़ दिया जाए। लेख धातु है या क्रिया है। लिखना, लेख क्या हुआ? लिखना एक क्रिया है, लेकिन इसमें क्या है? अक प्रत्यय जोड़ेंगे। क्या? अक जब प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा नया शब्द बनेगा क्या? लेखक। क्या बन गया? लेखक बन गया शब्द। तो लेखक का एक अलग अर्थ परिवर्तन होकर आ गया। और लेख क्या था? लेख मतलब लिखना। लेखक एक व्यक्ति हो जाता है कि वह कोई व्यक्ति है, लेखक है। तो इस प्रकार यहां पर अर्थ परिवर्तन हो गया है, तो यह क्या हुआ? प्रत्यय हो गया। तो अब हम इसको उदाहरणों के माध्यम से समझने वाले हैं। तो हम कैसे पढ़ेंगे? एक तरफ हमारा प्रत्यय होगा। क्या होगा? प्रत्यय होगा। और जो मूल शब्द होगा, यानी क्या? धातु या क्रिया होगा। तो हम उस धातु क्रिया को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और नहीं तो आप समझ लेना, क्योंकि धातु और क्रिया नहीं पूछा जाता है, कोई ना कोई आपको शब्द दे दिया जाता है। क्या? 4 विकल्प होंगे, 4 विकल्पों में 4 शब्द दिया जाएगा, और उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा प्रत्यय है या फिर प्रत्यय नहीं है और नहीं है में ही पूछा जाता है। तो हम लिखेंगे प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है, उसके बाद उस प्रत्यय से बने शब्द को लिखने वाले हैं। तो इस प्रकार लिख लीजिए। लिखना चाहे तो इधर
प्रत्यय, और इधर लिख सकते हैं शब्द या उसी से संबंधित उदाहरण भी लिख सकते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला प्रत्यय है वह हमारा अक प्रत्यय होगा। क्या होगा? वह हमारा अक प्रत्यय होगा। क्या होगा? अक प्रत्यय होगा। तो अब हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं क्या कि पहला जो डालेंगे वो हम लिख लेंगे अक प्रत्यय। अब हम अक प्रत्यय से बने शब्द या उदाहरण को देखेंगे कि कैसे होता है। जैसे जो शब्द बनेगा वह बनेगा लेखक। लेख में अक जुड़ा तो लेखक। उसी प्रकार पाठ में जुड़ेगा अक तो बन जाएगा पाठक। लेखक हुआ, पाठक हुआ और कारक हुआ कारक। कार में अक जुड़ा तो कारक हो गया। उसके बाद और देखते हैं तो गायक, अक आ रहा है इसमें लास्ट में अक। तो जैसे आपको उदाहरण दे दें कि गायक, क्वेश्चन दे गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अक, आक, आ और का। ऐसे ही 4 विकल्प बना दिया जाएगा। तो आपको पहचानना है कि कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अब हम दूसरा प्रत्यय देखते हैं। कौन सा? अन प्रत्यय देखेंगे। दूसरा है अन प्रत्यय। अब हम अन प्रत्यय से जो शब्द बनकर आएंगे या बनते हैं उसे देखते हैं 2-4। बाकी आप समझ जाएंगे कैसे होते हैं। जैसे पालन, रहन, शहन, नयन, ये हमारे क्या हो गया? अन प्रत्यय हो गया। इसके बाद अब हम अगला प्रत्यय देखते हैं। क्या? अना प्रत्यय। अगला है अना प्रत्यय। अब हम इस प्रत्यय के द्वारा बने हुए शब्द देखते हैं। जैसे घटना शब्द हो गया, तुलना शब्द हो गया और वेदना शब्द हो गया। क्या? वेदना शब्द हो गया। इन सभी में आप देख रहे हैं कि अना लास्ट में जुड़ा हुआ है। क्या? अना जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां पर अना जो है प्रत्यय लगा हुआ है। इसके बाद देखते हैं अनीय प्रत्यय। कौन सा? अनीय प्रत्यय देखेंगे। कौन सा? अनीय प्रत्यय देखेंगे। जैसे दर्शनीय, जैसे दर्शनीय, माननीय, माननीय, माननीय। अगला है रमणीय। क्या? रमणीय। तो यहां पर अनीय प्रत्यय है। इसके बाद आ प्रत्यय देखते हैं। कौन सा? आ प्रत्यय देखेंगे। जैसे इससे शब्द जो बनेगा वह बन रहा है जैसे सूखा शब्द हो गया और भूला शब्द हो गया और जागा शब्द हो गया। लास्ट में आ रहा है। जैसे भिक्षा शब्द हो जाता है। तो यहां पर क्या है? सभी में आ नजर आएगा। जैसे आ है तो सूखा, यहां पर आ, यहां भी आ, यहां पर, इन सभी में आ लगा हुआ है, इसलिए यहां पर
आ प्रत्यय होता है। इसके बाद है आई प्रत्यय। क्या? आई प्रत्यय है, जैसे इससे बना शब्द होगा जो, वह क्या है? लड़ाई शब्द हो गया। क्या हुआ? आई है तो लड़ाई हो गया। मिठाई हो गया। इसी प्रकार से शब्द आएंगे जिसमें लास्ट में क्या होगा? आई जुड़ा होगा। इसके बाद अब हम अगला देखेंगे, कौन सा? ई प्रत्यय देखेंगे। कौन सा है? इस बार ई ई प्रत्यय यानी ह्रस्व ई है। तो हम देखते हैं, जैसे हरि हो गया और गिरी हो गया और दशरथी हो गया। दशरथी हो गया। यह क्या है कि यहाँ पर ह्रस्व ई है, सभी में लास्ट में देख सकते हैं, यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर क्या है? ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इसके बाद है या प्रत्यय। क्या है? या प्रत्यय है। जैसे जो शब्द बनेगा वह बनता है छलिया शब्द हो गया और घटिया शब्द हो गया। अगला देखें तो जड़िया शब्द हो गया। यहाँ पर क्या है कि सभी में या प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, कौन सा? इत प्रत्यय। इत प्रत्यय देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे पठित, पठित शब्द हुआ और फलित शब्द हुआ। क्या? फलित हुआ और पुष्पित शब्द हो गया। इन सभी में आप देख रहे हैं इत प्रत्यय है तो लास्ट में इत ही नजर आ रहा है यहाँ पर। आप सभी समझते चलिएगा कि हमने अभी क्या पढ़ा? इत प्रत्यय पढ़ लिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इत्र। क्या? इत्र पढ़ेंगे, यानी इत्र प्रत्यय को देखेंगे। जैसे चरित्र शब्द हो गया और अगला शब्द है पवित्र शब्द हो गया। क्या हुआ? चरित्र हुआ, पवित्र हुआ और एक और लिख लीजिए, जैसे खनित्र। आपको चरित्र और पवित्र नजर आएगा जल्दी से, खनित्र नहीं मिलेगा जल्दी। तो यहां पर क्या है? इत्र प्रत्यय है। इसके बाद है इयल। इयल प्रत्यय। जैसे इस प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं वह क्या होता है कि मरियल, मरियल हो गया। जैसे
अड़ियल हो गया। क्या हुआ? मरियल हुआ, अड़ियल हुआ और सड़ियल शब्द भी हो जाता है। यहां आप सभी देख रहे हैं यल यल, यानी इन सभी में यल प्रत्यय लगा हुआ है। इसके बाद है ई प्रत्यय। इस बार दीर्घ ई है तो यहां पर ई प्रत्यय देखेंगे। जैसे क्या? हंसी हो गया, बोली हो गया, रेती हो गया। क्या? हंसी हो गया, बोली हो गया, रेती हो गया। तो यहां पर ई प्रत्यय है। जैसे रेत, रेत में ई जुड़ा, बोल में ई जुड़ा, हंस में ई जुड़ा, तो इस प्रकार है। तो ई प्रत्यय के बाद अब हम पढ़ेंगे उक प्रत्यय। कौन सा? उक प्रत्यय पढ़ेंगे। कौन सा? उक प्रत्यय पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे उक से बने हुए शब्द। जैसे इच्छुक, इच्छुक शब्द हो गया और भिक्षुक शब्द हो गया। इच्छुक, भिक्षुक, यहां पर उक आ रहा है तो यहां पर क्या है? उक प्रत्यय है। इसके बाद है तव्य प्रत्यय। कौन सा? तव्य प्रत्यय है। जैसे तव्य प्रत्यय से, जैसे तव्य प्रत्यय से जो शब्द बनेंगे, जैसे कर्तव्य। क्या हुआ? जो शब्द है वह है कर्तव्य। और दूसरा लिख लेते हैं वक्तव्य। वक्तव्य, यहां पर तव्य प्रत्यय है। इसके बाद है क्या? ता प्रत्यय। कौन सा? इसके बाद ता प्रत्यय को हम देखेंगे। जैसे ता है तो आ, ता, जा, ता, बह, नहीं ता यानी बह ता हो गया और भर ता। इन सभी में क्या है? ता प्रत्यय है। इसके बाद है ती प्रत्यय। कौन सा? ती प्रत्यय है। कौन सा? ती प्रत्यय है। जैसे ती प्रत्यय से जो शब्द बनेगा वह बनेगा, क्या बनेगा? अति हो गया, प्रीति हो गया, अति हो गया, प्रीति हो गया और ती है लास्ट में, यानी ती प्रत्यय होना चाहिए। तो जैसे शक्ति हो गया। क्या हुआ? शक्ति हुआ। तो यहां पर ती प्रत्यय है। कौन सा है? ती प्रत्यय है। इसके बाद हम देखते हैं ते प्रत्यय। कौन सा? ते प्रत्यय देखेंगे। जैसे जाते, खाते। क्या हुआ? जाते शब्द हुआ और खाते हुआ। अब हम एक और देखते हैं, इधर फिर ऊपर लिखेंगे। जैसे क्या? ता प्रत्यय देखेंगे। जैसे जो शब्द बनेगा अन, यत्र और सर्वत्र। अन्यत्र हुआ, सर्वत्र हुआ और अस्त्र हुआ। क्या हुआ? अस्त्र शब्द हुआ। तो आज की क्लास को हम यही रखते हैं। जो भी 2-4 और बचे हुए हैं तद्धति प्रत्यय में, सॉरी कृदंत प्रत्यय हम पढ़ रहे थे, कृदंत या कृत प्रत्यय पढ़ रहे थे।
तो अभी 7-8 और बचे हुए हैं जो हम उन प्रत्यय को यानी कृदंत या कृत प्रत्यय के उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम कल ही अपना तद्धत प्रत्यय शुरू करेंगे और तद्धत प्रत्यय को हम कल पढ़ लेंगे, यानी कल हमारा प्रत्यय चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी और क्लास समझ में आई होगी। बस आप क्या करिए कि शुरू से बने रहिए लास्ट तक, यानी शुरू से देखा करिए, क्लास को पूरी देखा करिए, तब आपको समझ में आएगा। वैसे भी आप चाहें, अगर आपको क्लास धीमी लग रही हो तो आप स्पीड बढ़ा के कम टाइम में भी देख सकते हैं। और अधिक से अधिक आप अपना प्यार दीजिए। क्यों? क्योंकि अपना जो क्लासेस परिवार है राही आदि, ये भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहे, धीरे धीरे बढ़ता रहे। ये सब आपके ऊपर है कि आप इसे कितनी जल्दी बढ़ा सकते हैं, कितनी जल्दी लोगों को कितना अधिक जोड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मेरे ऊपर क्या है कि मैं जितना मुझसे हो पाता है कोशिश करता हूँ आपको अच्छा से अच्छा देने का। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद।